कुछ साइको पेशेंट्स को मैंने देखा है और मैंने अनुभव किया है, जब मेरे पास आते हैं, जब लेट स्टेज में आते हैं या यूँ कहें कि बहुत जब बीमारी गंभीर हो जाती है तब वो आते हैं, तो मैं देखा है कि उनकी बीमारी को बढ़ावा देने वाले में कुछ साइकियाट्रिस्ट का भी रोल होता है। वो इसलिए होता है, ये मैं बड़ा क्लेम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि घर वाले बताते हैं कि वो डॉक्टर साहब हैं, बहुत भीड़ लगती है उनके यहाँ, 500-500 रुपये फ़ीस है, 1000 रुपये फ़ीस है, बस 2-3 मिनट का समय देते हैं, पूरी बात ही नहीं हमारी हो पाती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे कंडीशन में पेशेंट ठीक कहाँ से हो पाएगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही है और आपको 5-6 गोलियाँ दी जा रही हैं कि 5-6 गोलियाँ खा लो, खाते रहो, 1 महीना खाओ, 2 महीना खाओ, 6 महीना खाते रहो, तो क्या आप उन गोलियों को खाएंगे? शुरू में हो सकता है प्यार से या किसी के कहने पे या दबाव पे या डांट के आप खा लें, लेकिन लंबे समय में आप नहीं खा पाएंगे। तो होता यही है कि साइको पेशेंट में क्योंकि इंसाइट तो होती नहीं है, उनको बीमारी की समझ तो होती नहीं कि उनको हुआ क्या है, उनको पता ही नहीं है। और जो फेमस साइकेट्रिस्ट आपके होते हैं वो बात ही नहीं करते हैं पेशेंट से या घर वालों से, समझाते ही नहीं है। कई बार गांव के लोग होते हैं या पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है कि उनके मरीज को हुआ क्या है। तो जब आप अपने ऊपर इमेजिन करिए कि जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको हुआ क्या है, आप किस बात की दवा खा रहे हैं, तो आप दवा क्यों खाएंगे? और ऊपर से अगर घर वाले डांट के खिला रहे हैं, छुपा के खिला रहे हैं, किसी चीज़ में मिला के खिला रहे हैं, तो और शक पैदा हो जाता है कि अरे भाई घर वाले मुझे दवा क्यों दे रहा है। तो मैं बाकी साइकेट्रिस्ट की तो बात नहीं करता हूँ, मेरा तरीका जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ। और ऐसे साइकेट्रिस्ट अपने आसपास आप खोजिएगा कि मैं पेशेंट से बात करता हूँ, चाहे पेशेंट कितना भी साइको क्यों ना हो जाए, कितना भी मानसिक रूप से बीमार क्यों ना हो जाए, उसको कुछ बातें पता चलती हैं कि हाँ वो गुस्सा कर रहा है या उसको नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि पेशेंट नहीं बता पाते हैं, 1000 में से एक पेशेंट की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम एक पेशेंट की बात नहीं देखेंगे, एटलीस्ट जो बाकी 999 पेशेंट उन पर तो हम ध्यान दे सकते हैं कि भाई उसको कोई ना कोई वजह पता चलती है कि हाँ उसको गुस्सा बहुत आ रहा है, या मैं बोलता हूँ कि आपको कमजोरी है, कोई ताकत की दिक्कत है, या नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है। ये सिम्टम्स पेशेंट को समझ में आते हैं। तो जब पेशेंट से बात करते हैं, उसको 5 से 10 मिनट का समय देते हैं, तब पेशेंट दवाइयाँ खाने के लिए राजी होते हैं। और ऐसा कई बार मैंने अपने पेशेंट्स में किया है कि पेशेंट शुरू में दवा खाने के लिए मना कर रहा था, फिर पेशेंट को जब हमने समझाया तो दवा वो खाना स्टार्ट कर दिया, उसको बहुत इम्प्रूवमेंट मिला। कुछ पेशेंट में ऐसा हो जाता है, 1000 में से एक पेशेंट में कि हो सकता है वो दवा ना खाए, तो उसमें हम बाकी ट्रीटमेंट करते हैं, शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, या हम एडमिट करते हैं, हम बाकी ट्रीटमेंट्स इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन ये केस टू केस वैरी करता है। तो कायदे से आपको अपने ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए अपने पेशेंट को लेकर, जहाँ पे डॉक्टर एटलीस्ट 10 मिनट का समय दें, और वहाँ पे प्रॉपर आपका प्लानिंग होगा कि पेशेंट दवा नहीं खा रहे हैं तो क्या करें, क्या उसमें शॉक ट्रीटमेंट दें, क्या उसमें इंजेक्शन लगाएं, हम क्या करें। लेकिन अगर आप ऐसे साइकेट्रिस्ट के यहाँ गए जहाँ वो समय ही नहीं दे रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, बस 2 मिनट में दवा लिख दे रहे हैं फटाफट, हाँ बस पता है कि वो फेमस है, बहुत भीड़ लगती है, 150 मरीज आते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट का ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए सही डॉक्टर पर जाएं। धन्यवाद।